अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट और इसकी फिगर एक इमेज की फॉर्म में नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर ली है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इसकी फिगर को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। हम इसी इमेज से क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इसकी फिगर को समझेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम PQRS। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे एक फिगर बनी हुई है जो कि एक पैरेललोग्राम है, उसका नाम है PQRS। आप देख सकते हैं नीचे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और इसके वर्टिसेस पे यानी इसके कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं एक जगह पे P लिखा हुआ है, एक पे Q लिखा हुआ है, एक पे R लिखा हुआ है और एक पे S लिखा हुआ है। इसलिए हम इन वर्टिसेस की मदद से इसको पढ़ रहे हैं PQRS पैरेललोग्राम। यही ऊपर आपको स्टेटमेंट में बताया गया। आगे देखिए लिखा हुआ है वेयर QR इज 10 मीटर। वो कह रहे हैं इस पैरेललोग्राम में जो ये Q से लेके R तक की लेंथ है वो 10 मीटर है, यानी इस पैरेललोग्राम की इस एक साइड की लेंथ आपको बता दी गई है 10 मीटर। वो यहाँ पर भी मेंशन कर दी गई है, स्टेटमेंट में बताई गई है। आगे देखिए लिखा हुआ है इफ ST इज 8 मीटर, यानी एक और लेंथ आपको बताई जा रही है जो कि S से लेके T तक की है और वो 8 मीटर है। अब आप नोटिस करें यहाँ पर S लिखा हुआ है तो S से एक बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट डॉटेड लाइन नीचे तक बनाई गई है जो पे T पे आके खत्म हो जाती है और ये जो T पॉइंट है ये इस PQ साइड के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे ये बॉक्स टाइप जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी जो ST है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस PQ साइड के साथ। और ऐसी तमाम लाइंस जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं किसी साइड के साथ या किसी लाइन के साथ, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। यानी जो ST है वो बेसिकली एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये किसके परपेंडिकुलर है, इस साइड PQ के परपेंडिकुलर है जो कि इस पैरेललोग्राम की साइड है P से लेके Q तक, इसके ये परपेंडिकुलर है। तो आपको आपके पैरेललोग्राम में ऐसी कोई भी वर्टिकली स्ट्रेट लाइन नजर आए या आप कह लें कोई भी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन नजर आए, उसको आप हमेशा अपने पैरेललोग्राम की हाइट कंसीडर किया करेंगे। तो बेसिकली ST जो है वो आपके पैरेललोग्राम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन जिस साइड के परपेंडिकुलर हुआ करेगी उसी को आपने हमेशा बेस कहना है, क्योंकि ये ST जो है ये परपेंडिकुलर है PQ साइड के साथ, ये PQ के ऊपर फॉल कर रही है, PQ के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए आपने P से लेके Q तक को एज अ बेस ट्रीट करना है, ये आपकी बेस कहलाएगी इस पैरेललोग्राम की। तो आपको आपके पैरेललोग्राम में एक हाइट बताई गई और वो जो हाइट थी, क्योंकि हम उसको परपेंडिकुलर लाइन कह रहे हैं, वो जिस साइड के परपेंडिकुलर होगी उसी को आपने हमेशा बेस कहना है। तो वो PQ के परपेंडिकुलर थी इसलिए हमने PQ को यहाँ पे क्या मान लिया, बेस मान लिया। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब आप आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन कि एक SU भी लेंथ बताई गई है जो कि है 11.2 मीटर। अब इसी S से आप देखें एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है जो यहाँ पर U पर आके खत्म हो गई और ये U पॉइंट इस बार एक और साइड QR पर मौजूद है। और यहाँ पे भी आप देखें इस तरह बॉक्स टाइप सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब अगेन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी SU जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस QR साइड के साथ। तो अगेन आप यही कहेंगे कि SU जो है वो बेसिकली एक परपेंडिकुलर लाइन है और वो इस बार किसके परपेंडिकुलर है, QR के परपेंडिकुलर है। तो आपको आपके पैरेललोग्राम में इस तरह की जो परपेंडिकुलर लाइन दिखेगी जो किसी साइड के परपेंडिकुलर हुआ करेगी आपके पैरेललोग्राम के, आपने उसको पैरेललोग्राम की हाइट कहना है। तो अगेन ये SU जो है ये भी आपकी इस पैरेललोग्राम की हाइट ही को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन जिसके परपेंडिकुलर हुआ करेगी उसी को हमेशा बेस कहना है। तो इस बार SU जो है वो परपेंडिकुलर है QR के, क्योंकि ये उस पे फॉल कर रही है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसलिए आपने Q से लेके R तक की लेंथ को अगेन कंसिडर करना है बेस। अब आप यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इस पैरेललोग्राम में दो हाइट और दो बेस कैसे हैं, वो भी डिफरेंट। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आपने जिसको हाइट मानना है पैरेललोग्राम में उसके रेफरेंस के तौर पे ही बेस कंसीडर करनी होती है, या यूं कहेंगे जिसको आप बेस कहेंगे उसी के मुताबिक हाइट कंसीडर करनी होती है। अगर आप PQ को बेस मानेंगे इस पैरेललोग्राम की तो आपको उस पर बनने वाले परपेंडिकुलर को हाइट कहना पड़ेगा। यानी अगर आप PQ को बेस कह रहे हैं तो आप देखें इस पे जो परपेंडिकुलर है वो S से लेके T तक की लेंथ जो कि 8 मीटर है वो आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर बनता है, तो इसको आप हाइट कहेंगे। और अगर आप QR को बेस मानते हैं, इस वाली साइड को जो कि आपको गिवन है 10 मीटर, इसको बेस कंसीडर करते हैं, तो इस पे बनने वाले परपेंडिकुलर को आपको हाइट कहना
पड़ेगा, जो कि SU है, जो कि 11.2 मीटर गिवन है, तो ये अब आपके पास हाइट होगी। इससे ये बात पता चली कि एक पैरेललोग्राम में डिफरेंट बेस और डिफरेंट हाइट हो सकती हैं। बस आप जिसको बेस कहेंगे उसके मुताबिक ही आपको हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी, और जिसको आप कह लें हाइट कहेंगे उसी के मुताबिक आपको बेस कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर आपने ST को हाइट कहा है तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो जिसके ये परपेंडिकुलर होगी उसी को आप बेस कहेंगे, जो कि ये PQ के थी, इसलिए आप PQ को बेस बोलेंगे। और अगर आपने SU को परपेंडिकुलर माना हुआ है तो ये जिसके परपेंडिकुलर होगी उसको बेस कहेंगे, तो ये QR के ऊपर परपेंडिकुलर है तो अब इसको बेस कहना पड़ेगा। तो जिसको बेस बोलेंगे उसके लिहाज से हाइट कंसीडर की जाएगी, या जिसको हाइट बोलेंगे उसी के लिहाज से बेस कंसीडर की जाएगी। इस तरह आपकी एक शेप में एक से ज्यादा हाइट और बेस हो सकती हैं, जिस तरह मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब आगे रीड करें तो लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो आपने यहां पर P से लेकर Q तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि बेसिकली बेस ही है इस वाली हाइट के लिहाज से, जो कि ST आपको गिवन है। तो आपने PQ की लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है, ये आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली है। अब किस तरह हम करेंगे, आप देखिए आपको दो चीजें बताई गई हैं इस पूरी फिगर में, बेस और हाइट, और दो बार बताई गई है, एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक हाइट ये है, एक हाइट ये है। तो बेस और हाइट किस चीज में आती है, तो अगर आपको याद हो बेस और हाइट जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले में आती है। अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं तो उसी के अंदर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करना पड़ता है, यानी उसमें बेस भी आती है और हाइट भी आती है। तो हम भी क्या करेंगे, हम दो दफा इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, एक बार इस वाली बेस के साथ जो कि QR है, एक बार इस वाली बेस के साथ जो कि PQ है, और उसी की मदद से हम देखिएगा हम इजीली PQ की लेंथ निकाल पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे किस बेस के साथ, आप कह लें इस QR वाली बेस के साथ, जो आपको पहले से गिवन थी, जिसकी लेंथ 10 मीटर थी। तो हम यहां पे लिखेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, और आप यहां पे बेस मेंशन करेंगे कि आप किस बेस के रेफरेंस मानते हुए आप इसका एरिया निकाल रहे हो। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू बेस, किसको बेस मानते हुए, इस QR को बेस मानते हुए, Q से लेके R वाली साइड को बेस कंसीडर करते हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद रेफरेंस टू बेस QR। अब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेस, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया आप निकालना है उसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपने बेस लिखनी होती है, हाइट मेंशन करनी होती है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब आप देखें आपकी इस पैरेललोग्राम में बेस किसको आपने कंसीडर किया, QR को। देखें ये QR है, तो इसलिए आप Q की बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, QR मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट किसको कंसीडर करेंगे, आपको अभी बताया कि जो बेस होती है उसी पे बनने वाला परपेंडिकुलर उसकी हाइट होता है। तो इस QR के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर था, S से लेके U तक, तो इसका मतलब इसी को आप हाइट कंसीडर करेंगे। तो हाइट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, SU। अब आप QR की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, QR की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं 10 मीटर, SU की वैल्यू भी गिवन है 11.2 मीटर। तो QR की जगह पे आप लिख दें 10 और SU की जगह पे आप लिख दें 11.2। अब आप इसको सॉल्व करें, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल को पहले आपको खत्म करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। आपको पता है जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं उसके आगे डिजिट काउंट करते हैं। अगर एक डिजिट हो तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाया जाता है, दो हो तो डेसिमल हटा के नीचे 100 लगाया जाता है। यहाँ पे डेसिमल के आगे एक डिजिट है, तो जब आप डेसिमल को हटाएंगे ये बन जाएगा 112 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10। और क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये 10 इस 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास बच जाएगा 112। और यूनिट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें मीटर्स में गिवन थी तो एरिया स्क्वायर्स में होते हैं, तो आप आगे लगा देंगे मीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर एरिया निकाल लिया इस पैरेललोग्राम का, किसको बेस मानते हुए, QR को बेस मानते हुए। अब आप इसी तरीके से एक और एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार आप किसको बेस मानेंगे, PQ को बेस मानेंगे, ये वाली जिसपे मैंने भी आपके लिए बोल्ड किया, ये ब्लैक लाइन से बनाया। तो अब हम दोबारा से एरिया ही निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम दोबारा से निकालेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू, अब हम बेस को बताएंगे हम किस बेस को मानते हुए निकाल रहे हैं, विद रेफरेंस टू बेस PQ। इस बार हम PQ को बेस मानते हुए इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, और PQ क्या है, ये वाली लेंथ जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगेन पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप बेस को लोअर केस लेटर B से और हाइट को लोअर केस लेटर H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाली B क्रॉस H भी लिख सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। तो अब आपने बेस किसको माना है, बेस माना है इस PQ को, तो इसलिए आप बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, P
Q मल्टीप्लाई का साइन, और हाइट किसको मानते हैं मैंने आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम में जिसको आपने बेस कहा होता है उसी पे बनने वाला परपेंडिकुलर उसको हम हाइट कहते हैं। तो PQ को अगर आपने बेस माना है तो उस पे ये ST परपेंडिकुलर है, तो ST को आपको हाइट कहना पड़ेगा। जो परपेंडिकुलर होता है वो बेसिकली पैरेललोग्राम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है ST, तो ST को आप हाइट मानेंगे, इसलिए यहां पर हाइट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ST। अब देखिए PQ तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए PQ को आप यहां पर वैसे का वैसे ही लिख लें, क्योंकि हमें तो ये इसकी लेंथ तो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, इसलिए इसको आप वैसे का वैसे ही लिख लें। मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही। ST की लेंथ तो आपके पास गिवन है, तो ST आपके पास देखिए कितना गिवन है, वो है 8 मीटर, तो आप इसलिए ST की जगह पे लिख लें 8। यहां तक हमने कर लिया। अब हमने ये दोनों एरियाज निकाले क्यों हैं, क्योंकि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि एक पैरेललोग्राम में आप किसी चीज को भी बेस या हाइट कंसीडर कर लें। इस तरह यहां पर आप देखें 2 दफा बेस है, 2 दफा हाइट है, आप किसी भी एक बेस को और हाइट को कंसीडर कर लें, उस पैरेललोग्राम का एरिया चेंज नहीं होता, एरिया उतना ही रहता है। बस ये फर्क होता है कि अगर आपने इसको बेस माना हुआ है तो इसको हाइट कह दिया है, इसको बेस माना हुआ है तो इसको हाइट कह दिया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप इनका एरिया निकालेंगे कि वो कोई डिफरेंट आए, एरिया सेम ही आएगा, बस आप किसी भी बेस और किसी भी हाइट को रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आपने जो ये दोनों एरिया निकाले हैं ये आएंगे सेम ही, यानी अगर आपने ये पहला वाला एरिया निकाला इस बेस को यूज करते हुए, QR वाली बेस को यूज करते हुए 112 आया, तो ये दूसरी बेस आपने यूज की है PQ को, इसको यूज करते हुए जो आप एरिया निकालेंगे वो भी सेम आएंगे। तो इसका मतलब है आप इन दोनों एरियाज को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पैरेललोग्राम के एरिया है, चाहे किसी को भी बेस मान लें, इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो इसलिए आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि मैं जहां पर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे, एज द एरियाज, जो एरियाज आपने निकाले हैं एक ये और एक ऊपर वाला, शुड बी इक्वल, आपके जो ये एरियाज हैं चाहे किसी भी आप बेस को ले लें ये इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो एरिया आपने पहले निकाला है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू बेस, जो बिल्कुल पहले निकाला था, किस बेस को मानते हुए, किसको रेफरेंस लेते हुए, ऊपर लिखी हुई QR को रेफरेंस लेते हुए, QR वो हमेशा इक्वल होगा किसके, दोबारा से, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू बेस PQ। जो PQ को आपने बेस मानते हुए एरिया निकाला, यानी जो इसको बेस मानते हुए आपने एरिया निकाला वो भी, और जो इसको बेस मानते हुए एरिया निकाला वो भी, वो दोनों इक्वल होंगे। तो जब आपने QR को बेस माना था तो आपका एरिया कितना आया था, 112। तो इसलिए इस वाले सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिख देंगे, 112, यानी वो वैल्यू जो आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की निकाली थी QR को बेस मानते हुए। इक्वल टू का साइन वैसे ही, अब यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिख ले जो आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला है PQ को बेस मानते हुए, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है PQ मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसकी जगह पे आप लिख लें PQ मल्टीप्लाई बाय 8। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को इक्वल रख सकते हैं। तो आपको जो डाटा गिवन था वो इसलिए गिवन था कि आप 2 दफ़ा पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि एरिया इक्वली आता है, और उसके बाद उन दोनों को इक्वल रख दें। इस तरीके से आप PQ की लेंथ आसानी से निकाल लेंगे। अब आप नोटिस करें यहाँ पे आपने PQ की वैल्यू निकालनी है, तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ जो बाकी चीज़ें आ रही होती है उनको हटाना होता है। तो इस PQ के साथ यहाँ पर 8 आ रहा है, जो कि 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इस 8 को यहाँ से रिमूव करना है। तो जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर जाकर वो डिवाइड करती है। तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये 112 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा PQ। आप यूं भी कर सकते थे कि दोनों साइड्स पर 8 से डिवाइड कर देते, इससे राइट हैंड साइड पे जो है आप कह लें 8 कैंसिल हो जाता, और लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से 112 के नीचे आ जाता। अब आपने जस्ट डिवीजन करनी है, मैं आपके लिए डिवीजन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। आप लिखें 112 को इस तरह बाहर, और यहाँ पे लिखें 8 को इस तरीके से अंदर। पहले 11 को कंसिडर कर लेते हैं, तो 8 1 टाइम्स जो होता है वो 8 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही नंबर आता है 11 के। आप इसको माइनस करें, 11 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 3। तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब ये छोटा नंबर है, आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना है यहाँ पर 2, तो ये 32 बन जाएगा, और 8 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32। तो 32 माइनस 32 कितना हो गया, 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब 8 1 टाइम्स किया जाए और 8 14 टाइम्स किया जाए तो 112 आता है। तो आपको PQ की लेंथ मिल गई। PQ क्योंकि साइड की लेंथ है, और तमाम साइड्स की लेंथ जो है आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं मीटर्स में बताई गई थी, तो इसलिए आपने इसको भी मीटर्स में ही लिखना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना 14 मीटर। तो आपने PQ की लेंथ फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी आ गई, 14 मीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, यही हमारा क्या है, आंसर।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया है कि आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो शेप आती है पैरेललोग्राम, उसमें डिफरेंट हाइट्स हो सकती हैं, डिफरेंट बेस हो सकती हैं, बस जिसको बेस कंसीडर करेंगे उसी के रेफरेंस से आपने हाइट माननी होती है, या जिसको हाइट कंसीडर करेंगे उसी के रेफरेंस के साथ बेस माननी होती है। और उसके बाद आप अगर उनसे एरिया निकालना चाहते हैं तो किसी भी बेस और हाइट को यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर एक बार क्यू आर को बेस मानते हुए एरिया निकाला और एक बार पी क्यू को बेस मानते हुए एरिया निकाला, और क्योंकि ये इक्वल आने चाहिए थे तो इसलिए दोनों को इक्वल रख के आसानी से पी क्यू की लेंथ बता दी, जो कि 14 मीटर आ गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।